नमस्ते भारत। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो न्यूज है, जो अपडेट है, वो ये है कि आज जिन लोगों ने आरपीएस 07 में फॉर्म भरे थे, आज उनकी लिस्ट जारी होगी। यानी कि जो फाइनल सबमिशन है, जो लोग आगामी 18 अक्टूबर को होने वाले ड्रॉ में शामिल होंगे, आज उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। तो आज आप www.yamuna-expressway-authority.com यानी कि यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लगभग जो आपको 3 दिन का टाइम दिया गया था। कोई भी किसी की त्रुटि है या कोई ड्रॉबैक करना चाहता है, कोई भी चीजें हैं, तो उनको 3 दिन का समय दिया था। वो 3 दिन का समय पूरा हो गया। आज 7 अक्टूबर को उनकी लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के साथ ही इसमें लगभग 10,000 के करीब ऐसे फॉर्म हैं जो फाइनल सबमिशन से जो इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, इस दौड़ में उन लोगों को बाहर किया गया, यानी कि सबसे अधिक संख्या में बात करूं 9,500 के करीब ऐसे फॉर्म हैं जिन लोगों ने पेमेंट प्लान 2 और पेमेंट प्लान 3 चूज किया था। कई बार लोगों ने अपनी मर्जी से किया था, कई बार लोगों से गलती से हो गया था। तो ऐसे लोगों को ड्रॉ से बाहर मतलब हटा दिया गया है, उनको इसमें नहीं शामिल किया गया है। क्योंकि पेमेंट प्लान 2 पेमेंट प्लान 3 इन्होंने पहले ही बोला था कि हम लोग जो प्राथमिकता देंगे वो पेमेंट प्लान 1 को ही देंगे। पेमेंट प्लान 1 में यह था कि ड्रॉ होने की 60 दिन के भीतर आपको टोटल प्लॉट की कीमत अदा करनी थी। यानी कि जितना पैसा आपने ईएमडी में दिया है, वो एड ऑन करके जो भी आपका लेफ्ट अमाउंट है वो आपको जमा करना था। लेकिन ऐसा बहुत लोगों ने नहीं किया। उन्होंने पेमेंट प्लान 2 पेमेंट प्लान 3 भर दिया। उन लोगों को इस दौर से बाहर कर दिया है। ये लोग तब शामिल होते जब पेमेंट प्लान 1 में आने वाले फॉर्म की संख्या कम होती। लेकिन अब की बार अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म भरे गए। लगभग मैं बात करूं तो 1,40,000 साढ़े सात मतलब 7500 के करीब इतने फॉर्म इसमें भरे गए। 1,47,50 के करीब फॉर्म टोटल जो अब तक आए हैं, जो फाइनल सबमिशन में आए हैं। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि काफी ज्यादा लोकप्रिय स्कीम रही है। और आपको 18 अक्टूबर का इसका ड्रॉ होगा। ड्रॉ का जो डेट है, मतलब ड्रॉ आपका, मैंने पहले भी बताया कि ड्रॉ की जो प्रक्रिया है वो लाइव होगी, लाइव प्रसारण होगा। एक तो आप यमुना की जो यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। दूसरा, आप जो न्यूज चैनल है यहाँ के, कुछ लोग उसमें एक सर्कुलर जारी करेगी यमुना अथॉरिटी कि किस किस न्यूज चैनल पे वो लाइव दिखाया जाएगा। जो लोकल पत्रकार है, जो न्यूज चैनल यहाँ के हैं, उन पे इसको लाइव भी दिखाया जाएगा। तीसरा, जो पेमेंट प्लान 1 वाले लोग हैं वो लोग आकर भी देख सकते हैं। इसका जो एड्रेस है, यानी कि जहां पर ये इसका प्रसारण होगा, जहां पर इसको ड्रॉ किया जाएगा, P3 कम्युनिटी सेंटर है आपका, वहां पर इसका ड्रॉ किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यमुना अथॉरिटी की जो स्कीमें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में यमुना अथॉरिटी इस पर फोकस कर रही है। यमुना की फ्लैट की स्कीम में भी काफी सही रहा। यानी कि 462 उन्होंने आई थिंक फ्लैट निकाले थे, तो 300 साढ़े 300 के करीब लोग ही आ पाए थे, तो सारे लोगों को ही मिल गए। और जो आपके प्लॉट वाली स्कीम है, आगे भी यमुना लगातार काम कर रही है कि कैसे वॉक टू वर्क का जो ऑप्शंस उन्होंने चुना है वो हम लोग करें। क्योंकि देखो, आने वाले टाइम में होगा क्या कि लोगों को सहूलियत चाहिए। सहूलियत के साथ साथ वो ये चाहते कि मेरा काम भी नजदीक हो, मेरा रहना सहना भी नजदीक हो, उसी के साथ साथ मेरी मार्केट आसपास में अच्छी मुझको मिल जाए, मेरे बच्चों के लिए स्कूल अच्छा मिले, कम्युनिटी सेंटर हो, वहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, पार्क अच्छे हो। तो उस सभी को ध्यान रखते हुए यमुना अथॉरिटी अब क्या है कि एक एक टाउनशिप पे जोर दे रही है। एक टाउनशिप क्रिएट कर रही है जिस टाउनशिप के अंदर सारी चीजें हों, और धीरे धीरे अन्य चीजों पर भी फोकस कर रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और अब भाई 2041 2050 तक मैं कहता हूं कि यहाँ पर मारामारी होने लगेगी। यहाँ पर प्लॉट आपको मिलेंगे नहीं और लोग फ्लैट कल्चर ही उस पर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि 5,000 मीटर में आपको ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में कई परिवार रह सकते हैं। लेकिन अगर हम 5,000 मीटर को 1,000 मीटर भी करें या 100 मीटर भी करें तो कितने होंगे? तो साथियों, कह सकते हैं अभी मौका है। देखो, अपने लिए एक आशियाना खरीदने का सभी का एक मौका है। आप अधिक से अधिक गवर्नमेंट की स्कीम, ऑब्वियसली कोई भी चीज है मार्केट से हमेशा 5-10 हजार रुपए सस्ती मिलती है आपको। मार्केट, खैर अगर यमुना की बात करूं तो ये तो डबल ट्रिपल भी आपको सस्ती मिल रही है। लेकिन कहीं भी, मैं ओवरऑल स्टेट्स में बात करता हूँ, कोई भी स्कीम अगर निकलती है तो मार्केट के रेट से 10-15 हजार रुपए आपको सस्ता ही वहां पर स्कीम में आपको मिलता है। तो कोई भी स्कीम आए उस पर ध्यान रखें, उसको जरूर उसमें इन्वॉल्वमेंसी अपनी रखें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि जैसे मान लो आप स्कीम में नहीं आना चाहते, आप नहीं भरना चाहते, आप वो झंझट नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि जैसे स्कीम निकले, जैसे स्कीम आउट हुई, जिनके प्लॉट हुए,
मान लो 1000 प्लॉट है, तो 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग ऐसे होंगे जो अपने प्लॉट को इमीडिएट बेचना चाहेंगे। यानी कि 100 लोगों की ऐसी गिनती मैं आपको निर्धारित कर देता हूं कि वो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही वहां स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। आप लोग 1000, 2000, 4000 के प्रीमियम पे वो चीजें उनसे परचेज कर लीजिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। और देखो स्कीम में निकल जाता है, बच्चों के लिए रखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, या अपने लिए रखना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं, 300 मीटर की मैं कहानी आपको बताऊं कि जब 2009 में निकला था ना, तो दिल्ली और ऐसे जो बड़े, जहां जिस लोगों को अखबार के माध्यम से कैसे पता लगे और थोड़ा अच्छी सोच थी, कुछ आगे करने की थी, वो लोग ठेला लगाते थे। एक व्यक्ति 300 मीटर के ऑनर का मेरे पे कॉल आया, वो दिल्ली में कहीं उनकी छोले भटूरे की ठेली है। अब तो काम भी बढ़ गया, तो अब ठेली को नहीं कह सकते। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार की जो चीजें हमें बताई हैं, मतलब जो एक आत्मविश्वास भरा है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई एक ठेला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक ठेली लगाने वाले व्यक्ति की आप दूरदर्शिता देख सकते हो। कहाँ उसका 14-15 लाख रुपए का प्लॉट 300 मीटर का, भाई 4 तिया 12 भी लगाएंगे तो 12 और 2 ढाई 3 लाख रुपए, अगर हम मोटा मोटा भी ब्याज का, सब चीज का और आपके कंपनसेशन लगाएंगे तो 18-20 लाख रुपए मोटा पड़ेगा। कहाँ वो व्यक्ति जिसको 8-9 साल मिले भरने के लिए, आज उसका प्लॉट 1,90,00,000, 1,95,00,000 रुपए में आज उसका प्लॉट है। तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि व्यक्ति जीवन में, मैं आपसे कहूं ना कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 1 करोड़ रुपए एक मुश्त हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि खर्चे जिस तरीके से हमारी इनकम होती है, लोगों को लगता है कि यार बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये तो 5 करोड़ की चीजें खरीदते हैं। लेकिन जो 5 करोड़ वाला है ना, उसके खर्चे भी यार उतने ही होते हैं। भाई आप एक दूध पी रहे हो 35-40 रुपए का, उनका दूध आ रहा अलग। आप पानी पी रहे हो नॉर्मली 20 रुपए की बोतल, उनका पानी आ रहा है 1000 रुपए की बोतल। तो जैसा लेवल बढ़ेगा ऐसे खर्चे सीमित हो जाएंगे। आदमी का इनकम का सोर्स, जो आने का जो वो है, वो मेंटेन रहता है सभी का। तो आप इस तरीके की प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। यमुना एक अच्छा ऑप्शन है आपके नियर बाई। एनसीआर में अगर कोई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, देखो ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है, आप कहीं भी चले जाइए। भारत में भूमियों की कमी नहीं है, भूमि की, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे ये हो जाएगी, क्योंकि हम लैंड का उत्पादन नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजों को हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट आपको मुनाफे का सौदा ही होता है। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, ये सब ये ऐसे सौदे जो मुनाफे के होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होते हैं। ऐसा नहीं यार कि आज प्लॉट खरीदा कल को भाई चाहिए मेरे को तो। लेकिन हाँ, 300 मीटर वाले मामले में हम कहें तो रेट बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा हाइक कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम भी नहीं, हमें भी कभी कभी लगने लगता है कि होगा क्या भाई। अभी 2 महीने पहले ही 1,50,00,000, 1,45, 1,50 की चीजें थी, और आज 1,80, 95, 1,80, 90, 95, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं रेट बहुत इंक्रीज है, और यमुना बहुत लंबा चलने वाली एक ऐसी अथॉरिटी है। उसी के साथ साथ में आगे भविष्य में आपको, जैसे बुंदेलखंड बन रहा है, बीडा, जैसे नोएडा बना था अपना, उसके बाद बीडा बन रहा है, ठीक है, और भी जैसे न्यू नोएडा बना रहे हैं, तो एक वो बना रहे हैं DIGNR कुछ करके, दादरी और गाजियाबाद नोएडा, कुछ इस तरीके से इसको भी जोड़ रहे हैं, जहां पर रेजिडेंशियल निकालेंगे, जिसमें लोअर इनकम ग्रुप वाले 40 वर्ग मीटर के फ्लैट होंगे, कुछ प्लॉट होंगे, कमर्शियल होगा। तो बहुत सारी प्लानिंग्स आएंगी। आप चैनल पर बने रहिएगा। ऐसा ही नहीं है कि आपसे ये मौका निकल गया तो और कोई मौका आएगा नहीं। विकास शर्मा के इस चैनल पे, और आपका छोटा भाई विकास आपको ऐसे ही अपडेट देता रहेगा, ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहे। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपकी क्वेरी है, स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक हैं, आप मुझे वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पुनः अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।